आज हम फिर हाजिर हैं क्वेश्चन लेके, जो कि जेई 2026 में आया था। ये अगेन एक मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी केमिस्ट्री में। तो इसने क्या बोला है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 1.53 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1 ग्राम ऑफ AgBr, देन परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज। तो देखो, बात है केरियस मेथड की एस्टिमेशन की। तो केरियस मेथड में क्या है कि कोई भी हेलोजन जो होता है उसको ऑर्गेनिक मतलब कोई कंपाउंड है उसमें कितना हेलोजन है वो बताने के लिए केरियस मेथड यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली सिंथेटिक पर्पस के लिए इसका नाम जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी सारी डिटेल्स दे रखी हैं तो आप भूल जाओ इस नाम को, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखी तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज़ होता है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हेलोजन निकालने के लिए, हेलोजन का परसेंटेज निकालने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इतनी डिटेल्स जब आपको दे रखी हैं तो आपको मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास एक्चुअली 1.53 ग्राम था। जब हमने इसको किसी मेटल के साथ, लेड से सिल्वर के साथ रिएक्ट किया, इसने मुझे 1 ग्राम AgBr दिया। ठीक है, 1 ग्राम AgBr दिए। AgBr का मोलर मास कितना है, 108 Ag का है, और ब्रोमीन का है 80, तो 188 हो जाएगा, है ना। तो मोल्स निकाल लेंगे फटाफट AgBr के, तो मोल्स आ जाएंगे 1/80, 188, राइट। तो एक AgBr में एक ब्रोमीन है, तो 1 मोल AgBr में भी 1 मोल ब्रोमीन होगा। तो इतने मोल्स AgBr में इतने मोल्स ही क्या होंगे, ब्रोमीन के होंगे, है ना। अगर इतने मोल्स हैं ब्रोमीन के तो हम मास निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, 1/88, दीज आर द मोल्स। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया कि इतना मास जो है आपके पास प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। तो अब इतना मास अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये टोटल मास है ब्रोमीन का, मास ऑफ ब्रोमीन दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, जितना मास प्रेजेंट है, इतना मास प्रेजेंट है, उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, इतना था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 188 इंटू 1.53 इंटू 80 इंटू 100। फटाक से सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आपको बताना है मुझे इसमें से आंसर क्या होगा, या मैं बता ही देती हूँ चलो आपको कि आंसर क्या होगा। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो यस, मतलब गेस नहीं, कैलकुलेट कर लिया है तो यस, 3 इज़ द आंसर। तो आपको फटाक से कैलकुलेशन करके दिखानी है। ओके, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।